अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी। अगर आप लोगों के घर में एक अंडा और कुछ आलू मौजूद हैं तो आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल में आलू ले लिए, तकरीबन के 2 बड़े साइज़ के आलू थे जिनकी कटिंग मैंने ऐसे कर दी। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने इसकी कटिंग कर लेनी है। इसके बाद इसमें एक अदद अंडा डाल देना है। ठीक है, एक अंडा मैं इसमें डाल दूंगी। इसके अलावा कुछ पाउडर मसाले इसमें ऐड करेंगे जिसमें हो गया कुटी हुई लाल मिर्चें, सफ़ेद मिर्चें, काली मिर्चें, हस्बे ज़ायक़ा नमक और 3 चम्मच इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर के। ठीक है, ये चंद एक चीज़ें आप लोगों ने इसमें डाल देनी है। इसके अलावा और कुछ भी ऐड नहीं करना और इन तमाम चीज़ों की आप लोगों ने मिक्सिंग ज़बरदस्त तरीके से कर देनी है। ठीक है, तो चम्मच की मदद से मैं इसकी मिक्सिंग करूँगी। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को लेके चलूँगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ऐसे आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग ज़बरदस्त तरीके से कर देनी है, क्योंकि मैं हमेशा से आप लोगों को कहती हूँ कि मिक्सिंग ज़बरदस्त किया करें। एक एक फ्राइज़ पर आप लोगों की ये कोटिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। तो 2 मिनट मैं इसकी मिक्सिंग कर लेती हूँ। 2 मिनट के बाद आप लोग देख रहे हैं कि मैंने इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर दी। ये देखिए माशाल्लाह से तमाम फ्राइज़ पर ये कोटिंग आ चुकी है और बहुत ही खूबसूरत ये हमारे लग रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने आधे घंटे के लिए रख देना है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आधे घंटे के लिए मैं रख देती हूँ ताकि इनमें अच्छा सा टेस्ट आए। आधा घंटा हो चुका है माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ये देखें कितने अमेजिंग तरीके से इसके ऊपर कोटिंग आ चुकी है। अब हम जो है ऑयल चेक कर लेंगे कि ऑयल हमारा गर्म हुआ या नहीं। फ़िलहाल ऑयल गर्म नहीं हुआ तो 2 मिनट मज़ीद वेट करते हैं। 2 मिनट के बाद ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम लोग इनको डालते जाएंगे। ऐसे आप लोग एक एक करके डाल दें और माशाल्लाह से जब आप लोगों का ऑयल गर्म होगा तो आप लोगों के ये फ्राइज़ जो हैं तकरीबन 3 से 4 मिनट में ही तैयार हो जाएंगे। बस आप लोगों का ऑयल गर्म होना चाहिए। ठंडे ऑयल में बिल्कुल ऐड ना किया करें, जिससे ये हमारे फ्राइज़ जो हैं टूट जाते हैं अगर आप लोग ठंडे ऑयल में इनको ऐड करेंगे तो। अब देखिए मैं हिलाऊंगी भी सही, बिल्कुल भी ये नहीं टूटेंगे और आराम से इनकी साइड चेंज होती जाएगी। ठीक है, आप लोगों ने हल्के हल्के हाथों से 2-2 मिनट के बाद इनको ऐसे चलाते जाना है और माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से इन पर कलर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो 2-2 मिनट के बाद आप लोगों ने इसको हिलाते जाना है। माशाल्लाह से 2 मिनट के बाद आप लोग देख रहे होंगे कि ये कलर आ चुका है। अगर आप लोग चाहें तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं जो है थोड़ा सा इसको मज़ीद डार्क करूँगी। तो मैं इसको अच्छे तरीके से 2 मिनट मज़ीद फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं इनको निकालती हूँ। ठीक है, तो माशाल्लाह से एक अच्छा सा कलर आ चुका है। मैंने इसको निकाल लिया, बहुत ही क्रिस्पी ये तैयार हुए हैं। बाकी के फ्राइज़ भी हमारे तैयार हो रहे हैं। तो चलेंगे फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह से तमाम फ्राइज़ हमारे तैयार हो चुके हैं एक नए अंदाज में। आप लोग देख रहे होंगे कितनी अमेजिंग लुक है और बहुत ही ज़बरदस्त ये लग रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके से ये हमारे तैयार हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी तैयार हुए हैं। जब आप लोग एक बार इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। इसको चिली गार्लिक सॉस के साथ, केचप के साथ, जो आप लोगों को पसंद हो उसके साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। एक बार मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ करीब से कि कितने माशाल्लाह ये ज़बरदस्त लग रहे हैं। और ये देखिए कितने ये क्रिस्पी भी हैं और अंदर से उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये कितने क्रिस्पी तैयार हुए हैं हमारे और अंदर से उतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।